फिजाइया की बहादुरी के 88 साल पूरे। हिंडन एयरबेस पर दिखा फिजाइया का दम। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने ली परेड की सलामी। जवानों के कदम ताल से गूंजा हिंडन एयरबेस। हिंडन एयरबेस पर लोगों ने चिनूक हेलीकॉप्टर को देखा। 10 टन वजन उठाने में माहिर है चिनूक हेलीकॉप्टर। राफेल की गर्जना से गूंजा पूरा आसमान। जदीद मिसाइलों और खतरनाक बमों से लैस है राफेल जेट। फिजाइया के 88 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने फिजाइया की बहादुरी का वीडियो ट्वीट किया। पीएम ने जवानों की हिम्मत और बहादुरी को और उनकी सुपुर्दगी को याद किया। हाथरस केस मामले में मुतासिर फैमिली पहुंची इलाहाबाद हाईकोर्ट। यूपी पुलिस पर कैद करने का लगाया इल्जाम। आज होगी समाअत। हाथरस केस में गिरफ्तार मुलजिमीन ने जेल से एसपी को लिखा खत। मुलजिमीन ने अपने ऊपर लगे सभी इल्जामात से इनकार किया। हाथरस मामले में सामने आई हकीकत। मुतासिरा का सबसे पहले इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा नहीं काटी गई थी मुतासिरा लड़की की जीभ। कांग्रेस लीडर शिवराज जीवन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील। हाथरस कांड पर मुतनाज़ा बयान देने वाले कांग्रेस लीडर की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। हाथरस केस की आड़ में दंगे के लिए मलेशिया से फंडिंग की ईडी कर रही है जांच। म्यांमार के हवाला सिंडिकेट पर भी ईडी की नजर। दिवाली से पहले चीन पर भारत सरकार का एक और वार। एलईडी लाइट्स को लेकर सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म जारी किया। कोरोना के खिलाफ अवामी तहरीक की पीएम मोदी ने की शुरुआत। ट्वीट करके कहा मास्क और 2 गज की दूरी पर हमेशा रखें ख्याल। मुल्क में कोरोना मरीजों का आदादुशुमार 68,35,000 के पार पहुंचा। एक्टिव मामले 9,02,425। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 78,524 नए मामले सामने आए, जबकि 971 लोगों की हुई मौत। बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारी में जुटी कांग्रेस। राहुल गांधी करेंगे 6 इंतखाबी अवामी जलसे। हर मरहले में होंगे 2 अवामी जलसे। बिहार के विक्रम में नेताजी को नहीं कोरोना की हिदायत की फिक्र। नॉमिनेशन के दौरान बागी उम्मीदवारों ने जमकर उड़ाई कवानीन की धज्जियां। हजारों लोगों के साथ निकाला जुलूस। इंतजामिया सोती रही चैन की नींद। जनता के नाम सीएम नीतीश कुमार का खत। कहा काम की बुनियाद पर मुझे फिर से मौका दीजिए। बिहार के साबिक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नहीं लड़ेंगे असेंबली इलेक्शन। जेडीयू बीजेपी से नहीं मिला टिकट। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम राजेश्वर राव को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने। गुज़िश्ता 6 महीने से खाली था डिप्टी गवर्नर का ओहदा। सबसे कम सब्सक्राइब हुआ यूटीआई एएमसी आईपीओ। 2.31 गुना सब्सक्रिप्शन ही मिला यूटीआई एएमसी के आईपीओ को। आईपीएल के 13वें सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स की तीसरी जीत। कोलकाता ने चेन्नई को 10 रन से हराया। हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड के सीक्वल की शूटिंग कोरोना के सबब रुकी। अब 2021 की जगह साल 2022 में रिलीज होगी फिल्म। बिग बॉस 14 में 3 और कंटेस्टेंट की होगी एंट्री। नैना सिंह, शार्दुल पंडित और रश्मि गुप्ता मुंबई के एक होटल में हुए क्वारंटीन। ट्रंप ने अफगानिस्तान से क्रिसमस तक अमेरिकी फौज को वापस बुलाने का ऐलान किया। कहा सभी अमेरिकी फौजियों की होगी वापसी। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कोरोना वबा की बड़ी कीमत चुकाएगा चीन।